एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड भी किए हैं और बच्चों की डिमांड पे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है, उसका भी एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है। आज मैं उसका पार्ट 2 सेकेंड लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्किट स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोग अपनी कॉलेज में ये प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी करते हो, परफॉर्म किए भी होगे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। बस आज मैं उसको थ्योरेटिकली पढ़ाने वाली हूँ। उसका डेरिवेशन जो है वो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग किरचॉफ्स का लॉ यूज़ करने वाले हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ यूज़ करने वाले हैं। जंक्शन लूप क्या होता है ये भी लेने वाले हैं। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। अगर नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी कि हम लोग कैसे उसको अप्लाई करेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं किरचॉफ्स का लॉ आपको बता दूँगी, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई थिंक वी शुड स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। लगता है सभी बच्चे अभी पढ़ाई करना स्टार्ट किए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं बच्चों तो उनको लाइक ज़रूर किया कीजिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोस में तो वो भी मुझे बताया कीजिए, मैं ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बस आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, आपका रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मेरी वजह से कितने बच्चों का अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ज़रूर बताएं, उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों आज का लेक्चर, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें अपने मोबाइल में। इस ऐप में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो बच्चों देखो, आज का लेक्चर जो होने वाला है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड है, व्हिस्टन ब्रिज के ऊपर डिपेंड है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि व्हिस्टन ब्रिज होता क्या है। देखो बच्चों, डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं सर्किट में, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वायर से रिलेटेड, है ना। तो इन फैक्टर्स को मेजर करना डायरेक्टली हमें पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस का सहारा लेते हैं। मतलब अगर हमें इनकेस रेजिस्टेंस पता चल जाए तो रेजिस्टेंस का यूज़ करके टेम्परेचर वगैरह भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी रेजिस्टेंस की आज हम लोग बात करने वाले हैं। मतलब रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग तो जो रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में, उसकी डायरेक्टली वैल्यू आपको पता होती है, लेकिन उसकी कुछ मेजरमेंट की प्रोसेसेस भी है। तो वही प्रोसेसेस आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उसमें से एक प्रोसेस कौन सा है, व्हिस्टन्स ब्रिज। मतलब ये प्रोसेस एक्चुअली किसके लिए, इसका मेन एम क्या है व्हिस्टन्स ब्रिज का। व्हिस्टन ब्रिज होता क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊंगी कि चार्ल्स व्हिस्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका, चार्ल्स व्हिस्टन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक सर्किट बनाया था जिसको उन्होंने नाम दिया था ब्रिज। ब्रिज क्यों नाम दिया था, देखो बच्चों, सर्किट कुछ उन्होंने ऐसे बनाया था। मतलब उन्होंने क्या किया, ये पता है आप लोगों ने लैबोरेटरी में देखा होगा, ये रेजिस्टर है। एक रेजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किया, एक यहाँ पे कनेक्ट किया, एक यहाँ पे कनेक्ट किया, और यहाँ पे भी ये रेजिस्टर ही है, लेकिन वो वेरिएबल रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू आप लोग चेंज कर सकते हैं। इसको पोटेंशियो पॉट बोला जाता है ना। इसको आप लोगों को पता होगा, आपने लैबोरेटरी में देखा होगा, इसको पॉट बोला जाता है। तो ये पॉट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं। तो ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज फॉर्म हुआ है। देखो ये 1 2 3 4 आर्म्स से उसको, वो 4 आर्म्स में 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, तो ये एक ब्रिज बना। और ब्रिज के 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ से एक गैल्वानोमीटर अंदर कनेक्ट किया है। गैल्वानोमीटर जिसका यहाँ पे 0 होता है, इस साइड में कुछ रीडिंग से, इस साइड में कुछ रीडिंग से गैल्वानोमीटर है। और यहाँ से 2 पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट की है। और ऐसे ही सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हिस्टन ब्रिज। तो चार्ल्स व्हिस्टन ने ऐसा एक सर्किट बनाया था, ऐसा एक ब्रिज बनाया था जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये नोन है, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है, इनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती है। लेकिन ये चौथा जो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है।
तो बाय यूजिंग दिस 3 मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो इसके लिए देखो, इसका मेन एम क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका एम है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना, ये इसका मेन एम है, ठीक है। और बच्चों ये हम कितने, इसकी रेंज भी होगी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस की रेंजेस बहुत होती है, कोई 10 ओहम, किलो ओहम, मिली ओहम, मेगा ओहम, ऐसी वैल्यूज होती है। तो इसकी वैल्यू हम लोग, ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं, दैट इज फ्रॉम 10 to 100 ओहम तक। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आप मेजर कर सकते हैं, इसकी रेंज है 10 ओहम से लेके 100 ओहम तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। 10 ओहम टू 100 ओहम, ये उसकी रेंज है, ठीक है। तो ये व्हिस्टन ब्रिज अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों। इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपको बोला जाता है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में कैसे डिराइव करना है, मतलब इसकी कंडीशन जो है ये हमें पता होना चाहिए। इसकी कंडीशन भी मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ पे ही बता देती हूँ ताकि आपको और आसानी। एक काम करते हैं, इसको मैंने नाम दिए हैं ना इसको, तो ये सर्किट से मैं बताती हूँ। देखो व्हिस्टन ब्रिज की एक कंडीशन है, मतलब वही फॉर्मूला हमें डिराइव, मैंने आपको बोला ना कोई भी डेरिवेशन जब आपको सॉल्व करना होता है ना, तो आप क्या करो, जो हमारा टारगेट है कौन सा फॉर्मूला डिराइव करना है वो पहले आइडेंटिफाई कर लो। तो फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या डिराइव करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। और उस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। बैलेंस क्यों बताती हूँ, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिस्टन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है। तो P डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू हमें मिलना चाहिए S डिवाइड बाई R। तो बच्चों आज का हमारा टारगेट यही है, हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिराइव करेंगे, वेरी सिंपल। लास्ट में मैं आपको उसकी स्टेप्स की ट्रिक्स भी बताऊंगी, ठीक है, जो जैसे मैं आपको डेरिवेशन में बताती हूँ तो इसकी भी मैं बताऊंगी शॉर्ट ट्रिक्स, मतलब स्टेप्स। वो स्टेप्स अगर आप याद रखोगे तो आपको आसानी से डेरिवेशन लर्न होगा। तो अभी ये समझ लेते हैं पहले व्हिस्टन ब्रिज। देखो व्हिस्टन ब्रिज जैसे मैंने वहाँ पे बनाया था वैसे ही ब्रिज का इसका रेजिस्टेंस का सिंबल सबको पता है, जो ऐसा स्पीड ब्रेकर टाइप सिंबल होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है ए पॉइंट, है ना। एक मिनट बच्चों, एक सेकेंड ना, कैमरा पहले मैं देख लेती हूँ ठीक से वर्किंग कर रहा है ना, क्योंकि क्या है ना रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा और मैं बातें करती रहूँगी। यस चल रहा है, इट इज़ प्रॉपरली वर्किंग। तो देखो यहाँ पे अभी एक व्हिस्टन ब्रिज जो बनाए हैं, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एक रेजिस्टर निकला 4 आर्म से, कौन सा, क्यू, पी रेजिस्टेंस। पी रेजिस्टेंस से आगे सीरीज में, ये सीरीज में है देखो, क्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, देन ये दोनों का ये 2 पॉइंट्स का जंक्शन बना, है ना। फिर हमने यहाँ से एक दूसरा रेजिस्टर लिया, यहाँ से और एक रेजिस्टर लिया और इन दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट किया, है ना। तो इसके 2 पॉइंट्स बना लिए, ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट की जिसका ईएमएफ है ई, और एक की कनेक्ट की, यहाँ से वापस वो सी की तरफ गई। तो ए टू सी, इन बिटवीन ए टू सी हमने एक ईएमएफ ऑफ सेल कनेक्ट किया है। सिमिलरली बी पॉइंट से हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है, जैसे मैंने आपको दिखाया ना अभी वैसा ही गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो बच्चों क्या होगा, देखो जैसे ही हम लोग ये की ऑन करेंगे इसमें से करंट फ्लो होगा। एक काम करते, पहले मैं कंस्ट्रक्शन आपको लिख के देती हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फिर वर्किंग देखेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। जैसे आपको डेरिवेशन पूछा जाए ना, आप पहले कंस्ट्रक्शन लिखा करो। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या रहेगा, डायग्राम ड्रॉ करनी है आपको ठीक से, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ द डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ द डायग्राम, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप लोग कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन, ओके। देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसका वर्किंग लिखोगे, वर्किंग। वर्किंग में हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन। हमारा टारगेट कौन है, टारगेट है हमारा फॉर्मूला, कौन सा, P डिवाइड बाई क्यू, P डिवाइड बाई क्यू इज इक्वल टू S डिवाइड बाई R। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिराइव करना है, ठीक है। तो डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट,
ये आपको नहीं लिखना, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन। देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कितने रेजिस्टेंस है वो लिखो। कंसीडर 4 रेजिस्टेंसेस कौन से हैं, P, Q, R and S, okay, connected as shown in figure, okay। उसके बाद in between B and D point, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, in between B and D point galvanometer is connected। दोनों के बीच में हमने क्या कनेक्ट किया है, गैल्वानोमीटर इज कनेक्टेड। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इन बिटवीन बी एंड डी हमने गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है। अब हम लोग ए एंड सी के बीच में क्या कनेक्ट कर रहे हैं, बैटरी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी बैटरी इज कनेक्टेड। बैटरी नहीं, सेल बोलो यहाँ पे चाहे तो, सेल इज कनेक्टेड, ओके। बच्चों कंस्ट्रक्शन हम लोग ऐसे लिखेंगे। अभी हमें क्या देखना है, इसका वर्किंग देखना है। वर्किंग देखेंगे थर्ड नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज वर्किंग। देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, देन बाद में हमें वो प्रूफ करना है, बस इतना याद रखो। वर्किंग में अभी देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक मिनट मैं पूरी डायग्राम पहले रफ कर लेती हूँ, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखो अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे जैसे ही मैं की क्लोज करती हूँ, की क्लोज करने के बाद करंट फ्लो करेगी सेल, है ना। करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ से I जितना करंट फ्लो हुआ, वो I जितना करंट यहाँ पे इस साइड में कितना गया, I1, इस साइड में गया I2, ओके। ये I1 करंट इसमें से फ्लो होगा, पॉइंट B की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे वापस एक जंक्शन है। देखो यहाँ I1 करंट जो आएगा अभी, वो वापस 2 वायर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ से कुछ करंट IG जितना करंट यहाँ पे आया, IG जितना करंट यहाँ पे आया, तो बचा हुआ करंट मतलब I1 में से IG इधर गया, तो यहाँ पे कितना होगा, I1 माइनस IG, ओके। तो IG में से ये करंट वापस यहाँ से आएगा, ये करंट यहाँ से आएगा, यहाँ इधर से I2 आएगा, तो I2 एंड IG वापस यहाँ पे कंबाइन होगा, I2 प्लस IG बनेगा, है ना। तो ये दोनों यहाँ पे कंबाइन होके इसमें से पास करेंगे। सेम I1 माइनस IG यहाँ से आएगा, यहाँ से आने के बाद ये दोनों जब यहाँ पे कंबाइन हो गए तो माइनस IG प्लस IG कट होगा, I1 प्लस I2, मतलब वापस यहाँ पे करंट हमें कितना मिलेगा, I जितना करंट मिलेगा। इस दौरान हमें क्या करना है बच्चों, पोटेंशियल B एंड D को हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। बैलेंस करने वाले मतलब जो मैंने आपको चौथा रेजिस्टर बताया था, मैंने क्या बोला कि एक रेजिस्टर इसमें से वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल रेजिस्टर को हम लोग ऐसे वेरी करेंगे ताकि इसमें से पास होने वाला करंट 0 बन जाए। इसमें से पास होने वाला करंट 0 कब बनेगा, देखो बच्चों, जब यहाँ का पोटेंशियल एंड यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। मतलब देखो मान लो 2 टंकीज ली है हमने, 2 टंकीज अगर मैं सेम लेवल पे रखती हूँ तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैंने एक टंकी को अपर लेवल पे रखा, दूसरी टंकी को लोअर लेवल पे रखा, तो करंट पानी का, वाटर का फ्लो हो यहाँ से यहाँ पे होगा। अगर मुझे वाटर फ्लो करना है तो मुझे 2 लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर मैंने लेवल सेम कर दिया तो इसमें से वाटर इसमें से फ्लो नहीं होगा। अगर दोनों में पानी भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेवल सेम है, तो वाटर फ्लो नहीं होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल एंड यहाँ का पोटेंशियल अगर मैं सेम रखती हूँ तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि वहाँ का पोटेंशियल बैलेंस हो जाए, और जब बैलेंस होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो गैल्वानोमीटर हमें 0 रीडिंग दिखाएगा। तो गैल्वानोमीटर का जो 0 डिफ्लेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन। समझ में आया सबको। गैल्वानोमीटर का जो 0 रीडिंग रहेगा
उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस कंडीशन कहेंगे। और ये कब हो सकता है, जब गैल्वेनोमीटर में से 0 करंट फ्लो होगा तभी। अब देखो, तो इसी को अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखने वाले हैं। देन हम लोग 2 करंट लूप यहाँ पे कंसीडर करेंगे एंड देन डेरिवेशन हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने की क्लोज की, उसमें से करंट फ्लो हुआ है ना। व्हेन की क्लोज्ड देन करंट flows through the circuit, करंट कितना है, I, करंट I flows through the circuit, ओके। वो I यहाँ से फ्लो होगा। आफ्टर दैट देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, याद रखो, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो यहाँ का पोटेंशियल एंड यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, आई मीन सेम होगा। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में मैं लिखती हूँ, ड्यू टू बैलेंस कंडीशन, बैलेंस्ड कंडीशन करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, current flows through the galvanometer is 0, means Ig is equal to 0, ओके। बच्चों अभी हमें प्रूफ करना है, ये 2 पॉइंट्स तो हमने लिख लिए, अभी मुझे वो कंडीशन प्रूफ करनी है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखो, इसके लिए मैं 2 लूप्स कंसिडर करूंगी, A B D A एंड दूसरा B D C B। ये 2 लूप्स हम लोग कंसिडर करेंगे और वहां पे किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, ओके। देखो, तो थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखती हूँ अभी, थर्ड पॉइंट, कंसिडर अ लूप A B D A एंड अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है किरचॉफ सेकेंड लॉ। एक बार बता देती हूँ, किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये जो लूप में पोटेंशियल डिफरेंस है, सबकी एडिशन 0 होती है, पहला पॉइंट। और साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट है तो साथ में चल रहे हैं तो झगड़े होंगे तो निगेटिव, इसका ट्रिक मैंने बताया था। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सामने वाला हमारा फ्रेंड उस डायरेक्शन से आ रहा है, तो हैंडशेक किया मतलब पॉजिटिव, है ना, फ्रेंडशिप हो गई। तो देखो, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, इसका डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसमें देखो। तो यहाँ से ए से स्टार्ट किया, ये ए से स्टार्ट होने के बाद जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इसका मतलब माइनस होगा, निगेटिव होगा, -I1P, ओके। अब यहाँ से जाने के बाद बी पे गए, वापिस इधर आए, अभी जी भी एक रजिस्टर ही लेने वाले हम लोग, ठीक है। जहाँ पे हम जा रहे हैं उधर साइड, उसी साइड से करंट जा रहा है, तो -Ig × G आएगा। आगे जाने के बाद अब देखो, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन से, तो क्या होगा, हैंडशेक मतलब पॉजिटिव I2 × S इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। बट स्टूडेंट Ig क्या है यहाँ पे, 0, तो Ig 0 है तो ये पूरी टर्म मुझे क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब -I1P + I2S इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 0, वेयर Ig इज इक्वल टू 0। अभी अगर मैं इसको इस साइड शिफ्ट करती हूँ तो वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव मिलेंगी अगर मैंने दूसरी साइड शिफ्ट किए तो। इसका मतलब मुझे मिलेगा I1P, उसको मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये मिलेगा I2S, दोनों इक्वल रहेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। मुझे प्रूव करना है वो। उसके बाद देखो, अभी हम सेकेंड लूप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे कौन सा, BCDB। चलते हैं नेक्स्ट लूप की तरफ, BCDB, है ना, 1 सेकेंड,
ब्लैक कलर। देखो क्या है, BCDB, कंसीडर अ लूप, कंसीडर लूप BCDB। ओके, यहां पे भी क्या करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स, अप्लाई किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ क्या है, देखो इस साइड से आ रहे हैं हम लोग, इसी साइड से करंट फ्लो हो रहा है तो ये निगेटिव रहेगा, -I1 - IG इंटू Q। आगे देखते हैं, यहां आने के बाद आगे चलते हैं, इधर जा रहे हैं करंट, इधर जा रहा है तो पॉजिटिव, I2 + IGR प्लस I2 + IGR। उसके बाद यहां से जाएंगे तो ये भी अपोजिट है, ये करंट इस साइड जा रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं तो +IG इंटू G इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अभी यहाँ पे भी हमें पता है कि IG की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये -I1 रहेगा, ये तो 0 बन गया, लेकिन ये Q यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी I2 ये 0 बन गया तो I2 इंटू R बचेगा बस, और ये टर्म तो पूरी 0 बनेगी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो वो प्लस बनेगा उस साइड जाने के बाद, मतलब I1Q इज इक्वल टू क्या मिलता है, I2 R। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अभी जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, I1P इज इक्वल टू I2S, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 we get what we get here, क्या है, I1P इज इक्वल टू I2S, I1P इज इक्वल टू I2S डिवाइड बाय I1Q डिवाइड बाय I2R। I1 cancel, I2 cancel, and we will get P divided by Q is equal to S divided by R। Yes, our answer is coming। समझ में आए, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल ही ये डेरिवेशन, आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से लर्न हो जाएगा, और किसी को प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमेशा ना डेरिवेशन की प्रैक्टिस करते चलो। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड बैलेंस कंडीशन। इसको बैलेंस कंडीशन कहा जाता है बच्चों, याद रखो, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हिटस्टन ब्रिज, व्हिटस्टन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन इसको बोला जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ओके, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, कम ऑन। ओके बच्चों, अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इसी से रिलेटेड अभी क्या है, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज भी हम लोग यहाँ पे सेम यूज़ करते हैं, ये तो आपने कॉलेज में बहुत जगह पे यूज़ किया होगा, आपने देखा होगा ऐसा सर्किट है ना, तो मीटर ब्रिज भी बहुत जगह पे यूज होता है सेम तरीके से। मीटर ब्रिज में भी हम लोग वही करते हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, सेम उसी तरह मीटर ब्रिज भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड ना बच्चों, तो मीटर ब्रिज देखो आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया है, क्या है मीटर ब्रिज, देखो यहाँ पे देखो, ये मीटर ब्रिज है, मतलब यहाँ पे एक वायर होती है, देन यहाँ एल स्ट्रिप होती है, एक सेंटर में स्ट्रिप होती है, वापस एल स्ट्रिप होती है, और उसके बाद यहाँ पे एक जॉकी भी होती है, आपने देखा होगा ब्लैक कलर की दिख रही है जॉकी। फिर हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, फिर एक की कनेक्ट करते हैं, यहाँ से वो वायर 2 गैप्स होते हैं, एक लेफ्ट गैप होता है, एक राइट गैप होता है। तो लेफ्ट गैप में हम लोग अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, राइट गैप में नोन मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता होती है। तो लेफ्ट गैप का जो अननोन रेजिस्टेंस है एक्स,
उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। इसको मीटर ब्रिज को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास 100 सेंटीमीटर की वायर होती है। क्या होती है? इसके पास 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की वायर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर, ये कभी चेंज नहीं होगी। कंसिस्ट ऑफ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर मतलब कितना? दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, तो बच्चों इसी का यूज करके ये भी किसका, इसका एम क्या है? इसका भी एम है टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। इसमें भी सेम, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, ये काम है मीटर ब्रिज का। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम, ये सर्किट जो है ऐसे कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा ये मैं बताती हूँ आपको, ये हम लोग देखेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी देखो गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया है। गैल्वानोमीटर सेंटर टैप से, ये सेंटर है, सेंटर से एक टर्मिनल गैल्वानोमीटर को गया, दूसरा टर्मिनल हम जॉकी को कनेक्ट करते हैं। जॉकी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, उसी से हम लोग यहाँ पे वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली मीटर ब्रिज का सबसे ज़्यादा यूज होता है अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो कैसे करना है इसकी हम बात करते हैं। उसके लिए हमने ये सर्किट, आप यहाँ पे भी आप सेम करोगे, पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर कंस्ट्रक्शन लिखोगे, उसके बाद हम लोग उसका वर्किंग देखेंगे। तो सर्किट डायग्राम देखो, ये 1 मीटर, मीटर स्केल है, ये 1 मीटर की हमने वायर ली। ये 1 मीटर की वायर से एक टर्मिनल से हमने क्या किया? सेल कनेक्ट की। यहाँ पे देखो, एक टर्मिनल से एक सेल का पॉजिटिव गया, फिर आगे हमने की कनेक्ट की, फिर हमने ये रेवोस्टैट मतलब करंट वैरी करने के लिए एक रेवोस्टैट कनेक्ट किया है जो दूसरा टर्मिनल यहाँ से आ रहा है। ठीक है, 2 स्ट्रिप्स हैं, एक एल शेप स्ट्रिप है यहाँ पे, और यहाँ पे बी पॉइंट से भी एक एल शेप स्ट्रिप है जो कि मेटल की बनी हुई होती है। उसके बाद ये 2 स्ट्रिप्स के अंदर 2 गैप है, एक लेफ्ट गैप है, एक राइट गैप है। लेफ्ट गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जैसे कि मैंने आपको बताया, और राइट गैप में हमने रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है जो हमें नोन है, जिसकी वैल्यू हमें पता है। इट इज जस्ट लाइक द वेस्टर्न ब्रिज, ये भी वेस्टर्न ब्रिज के जैसा ही होता है, उसी के तरह इसका भी काम है। एंड में आपको समझ में आएगा, इसकी बैलेंस कंडीशन सेम वैसे ही मिलती है। तो देखो यहाँ पे बीच में हमने सेंटर से क्या लिया? एक गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर का एक टर्मिनल सेंटर को कनेक्ट किया और दूसरा टर्मिनल हमने जॉकी को कनेक्ट किया है। जो तो देखो, ये एक रेजिस्टर बन गया, ये एक रेजिस्टर बन गया। ये जो वायर है ना बच्चों, ये भी एक रेजिस्टर ही होती है। तो इस साइड में एक वायर है LX, इस साइड में एक वायर है LR, तो ये दोनों भी रेजिस्टर का ही काम करती है। इसका मतलब सर्किट ऐसे ही बन गया। देखो यहाँ इस डायरेक्शन में क्या X है, यहाँ इस डायरेक्शन में क्या R है, यहाँ नीचे कौन है? LX है, इसके सामने देखो LX है, इसके सामने LR है, तो यही बन गया यहाँ पे LR मतलब, और बीच में दोनों के गैल्वानोमीटर, वे सेम वेस्टर्न ब्रिज बन गया। तो वही कंडीशन आएगी, बस फॉर्मूला क्या बनेगा? वहाँ पे हमने P डिवाइड बाय क्या था? P डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R था ना। यहाँ पे क्या होगा? X डिवाइड बाय R, X डिवाइड बाय R इज इक्वल टू LX डिवाइड बाय LR, LX डिवाइड बाय LR। ये फॉर्मूला हमें मिलेगा, बस इतना डिफरेंस यहाँ पे रहेगा। तो वो जो कंडीशन थी वो सेम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं, बस ये फॉर्मूला चेंज होगा, लेकिन हमें इसको प्रूव भी करना है और इसका वैल्यू भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट, है ना। ओके, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं, यहाँ पे मीटर ब्रिज होना चाहिए, गलती से रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। मीटर ब्रिज। ओके, देखो सबसे पहला पॉइंट, कंसीडर अ वायर ऑफ 100 सेंटीमीटर ऑफ मीटर ब्रिज, ओके। उसके बाद उसका जो कंस्ट्रक्शन सेम वैसे ही लिख दो। सेकेंड पॉइंट, इट हैविंग 2L स्ट्रिप्स, लिखने की जरूरत है, लिख देते हैं। इट हैविंग 2L स्ट्रिप्स,
एक मिनट है बच्चों, एसी ऑन करती हूँ। टू एल स्ट्रिप्स एंड in between that one horizontal strip is there, one horizontal strip which is having left gap and right gap, left gap एंड राइट गैप। जो कनेक्शन किया है ना वैसे ही लिख दो, राइट गैप। ओके, थर्ड पॉइंट लिखो, इन लेफ्ट गैप अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, इन लेफ्ट गैप अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड and in right gap known resistance is connected, known resistance is connected। उसके बाद सेल भी तो कनेक्ट किया है, तो वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। इट बी इन बिटवीन ए एंड बी, इन बिटवीन point A and B, cell E is connected, okay। then सेंटर में गैल्वेनोमीटर है। फ्रॉम पॉइंट C one terminal of galvanometer is connected, one terminal of galvanometer is connected and other terminal of galvanometer is connected to jockey, ये है बच्चों कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग देखो क्या, अब मैं बताती हूँ आपको। वर्किंग पहले समझ लो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द सुटेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, ये सबसे पहला पॉइंट रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जब जैसे ही हम लोग की ऑन करेंगे, व्हेन की इज क्लोज करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, राइट। व्हेन की इज क्लोज करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, वन सुटेबल रेजिस्टेंस ऑलरेडी सिलेक्ट किया है। करंट फ्लो होने के बाद गैल्वेनोमीटर हमें कुछ तो भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट देन गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स इट विल गिव सम रीडिंग। ओके, यहाँ से कुछ तो भी करंट फ्लो होगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस जॉकी को है ना टच करना है वायर के अलग अलग पॉइंट से। आफ्टर दैट जॉकी इज टचिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द वायर, hence we will get the zero deflection of galvanometer। जॉकी को हम लोग अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेंगे तो हमें गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, जीरो रीडिंग दिखाएगा। और जिस पॉइंट पे हमें जीरो रीडिंग मिलेगा उस पॉइंट की लेंथ हमें मेजर करनी है। समझ में आया? मान लो गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी मैंने यहाँ टच की, यहाँ टच करने के बाद हमें जीरो नहीं मिला, यहाँ टच करने के बाद जीरो नहीं मिला, यहाँ टच करने के बाद जीरो नहीं मिला, इधर कहीं पे भी टच करने के बाद जीरो नहीं मिला इस पॉइंट पे, और वो एक पॉइंट पे हमें जीरो रीडिंग दिखाती है। तो जब मैंने जॉकी को यहाँ पे टच किया डी पॉइंट पे, तो मुझे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या मिला, जीरो। इसका मतलब इसमें IG, मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या है, इक्वल है। तो इनका पोटेंशियल इक्वल है, मतलब गैल्वेनोमीटर में से रीडिंग फ्लो, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे इसका गैल्वेनोमीटर का जीरो रीडिंग मिलेगा।
उस पॉइंट को हम बैलेंस कंडीशन कहेंगे और वहां पे हम अप्लाइंग बैलेंस कंडीशन वो दोनों को रेशो को इक्वल कर देंगे। समझ में आए? तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, देखो कंसीडर, यहाँ पे हम ये एक पॉइंट में यहाँ पे और एक ऐड करती हूँ, कंसीडर रेजिस्टेंस of point A and D is RAD, क्या रहेगा? RAD, and resistance of point B and D is क्या है? RBD। ओके, अब मैं यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा पेज लेती हूँ, चलेगा? हाँ, देखो अब हम क्या करने वाले हैं, वही जो मैंने बताया। वर्किंग में क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट, पहले रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्ट अ सुटेबल रेजिस्टेंस। अरे यार क्या हो रहा है, ये काम करती हूँ, दूसरा पेज लेती हूँ। वर्किंग, फर्स्ट सिलेक्ट a suitable resistance from resistance box, okay, resistance box। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, when key is closed, की क्लोज करने के बाद करंट फ्लो होगा, देन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, देन गैल्वेनोमीटर इज डिफ्लेक्टेड, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, जॉकी को टच करना है डिफरेंट पॉइंट, हेंस गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो डिफ्लेक्शन। बाय टचिंग द जॉकी एट डिफरेंट पॉइंट्स, of the wire, identify the zero deflection of galvanometer, ओके। उसके बाद देखो बच्चों, 4 पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ऐसे ही लिखना है बच्चों, कुछ डिफरेंस मत करो, सेम एज इट इज लिखो। अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन क्या होगा, देखो जैसे मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये x ये r और डिवाइड बाय यहाँ का रेजिस्टेंस एंड यहाँ का रेजिस्टेंस, ये हमें प्रूव करना है, LX/LR, इसको प्रूव करना है। तो पहले हम इसका रेजिस्टेंस कितना लिया है RAD वो लेंगे, उसका कितना लिया है RBD, तो पहले ये लूंगी मैं, उसके बाद प्रूव करेंगे हम लोग इसको। अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन X/R इज इक्वल टू RAD इज अपॉन RDB, ऐसे लिखेंगे। बैलेंस कंडीशन X/R इज इक्वल टू RAD डिवाइड बाय RDB या फिर RBD, ओके। बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे है ना, जो मैंने क्लास 11 का बेसिक पढ़ाया था, आपको याद है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। वी नो दैट वो फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस?
specific resistance of wire क्या होता है, रो इज इक्वल टू RA/L, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, या फिर रेजिस्टिविटी हम लोग इसको बोलते हैं। तो मैं अगर पहले इसका R का फॉर्मूला बना लेती हूँ, R इज इक्वल टू L इधर शिफ्ट करो, रो इंटू L बनेगा, A इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड बाय A बनेगा। तो बच्चों RAD इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो इंटू LX लिया है ना हमने, उसके सामने RAD के सामने मैंने क्या लिया है, RAD के लिए मैंने LX लिया है, तो मैं LX लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने LX लिया डिवाइड बाय A। सिमिलरली RBD इज इक्वल टू रो इंटू LR अपॉन A। तो ये दोनों वैल्यूज मैं इसके अंदर पुट करती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 क्या बनेगा, x अपॉन R इज इक्वल टू RAD कितना है, रो इंटू LX डिवाइड बाय A डिवाइड बाय रो इंटू LR डिवाइड बाय A। तो बच्चों रो कैंसल, A कैंसल, बचता क्या है, x अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR, यही तो मुझे चाहिए था, x अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR। अब इसका यूज़ करके मुझे x अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू LX अपॉन LR इंटू R। बच्चों LX अपॉन LR इंटू R, थोड़ा ऊपर लिखते हैं R। अब देखो यहाँ पे ना इस फॉर्मूले को और अलग तरीके से लिखता है, एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या देखो वो क्या करेंगे, आपको बस एक साइड की लेंथ देंगे, मतलब ये LX देंगे, LR आपको ढूंढना है। आप कैसे ढूंढोगे, सिंपल, LX प्लस LR कितना है, LX प्लस LR कितना है, LX प्लस LR कितना है 100, तो LR इज इक्वल टू क्या बनेगा, 100 माइनस LX, है ना। अगर मुझे ये 40 दिया है तो ऑब्वियसली ये 60, वो देंगे नहीं आपको, आपको कैलकुलेट करना है। ये 40 दिया है तो ये 60, ये 60 दिया है तो ये 40, ये 30 दिया है तो 70, ऐसे कैलकुलेट करते चलो। तो इसको, इस फॉर्मूले को मैं और एक तरीके से लिख सकती हूँ, कैसे, x इज इक्वल टू LX डिवाइड बाय 100 माइनस LX इंटू R, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मीटर ब्रिज का डेरिवेशन था, है ना, इसका भी ले लो एंड इसका भी ले लो। बच्चों एज इट इज़ आपको एग्जाम में लिखना है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। पहले आप क्या करोगे, डायग्राम निकालोगे, है ना, ट्रिक बता दूँ, एक सेकेंड ट्रिक बता देती हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट डायग्राम, और जो जो दिख रहा है ना डायग्राम में वो सब लिख दो। कंस्ट्रक्शन में जो जो दिख रहा है, क्या क्या किया है आपने, ए पॉइंट से वायर है 100 सेंटीमीटर की, फ्रॉम ए पॉइंट सेल इज कनेक्टेड इन बिटवीन ए एंड बी, देन L shaped strip is available at point A and B, in between that one straight strip is available, there are two gaps, left gap and right gap, सब कुछ लिख दो एज इट इज। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आपको सब कुछ लिखना है। फिर हम लोग लिखेंगे वर्किंग में क्या किया, वर्किंग में सबसे पहले हमने क्या लिखी, बैलेंस कंडीशन, है ना, वर्किंग में हमने लिखा बैलेंस कंडीशन। कैसे आया वो समझ में आया, पहला बैलेंस कंडीशन ढूंढना है, बैलेंस कंडीशन के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेकेंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फॉर्मूला, देन हमें फोर्थ क्या मिलेगा, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, बस याद रखो, x अपॉन R इज इक्वल टू LX अपॉन LR, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। उसके बाद है ना हम लोग केल्विन्स मेथड देखने वाले हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। उसके बाद देखो बच्चों,
ये हो गया सब कुछ। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ एरर भी ऑकर्स हो सकती है ना, मीटर ब्रिज का रीडिंग लेते वक्त कुछ एरर भी हो सकती है। तो वो एरर किसकी वजह से आ सकती है उसके मैं पॉइंट्स की बात करने वाली हूँ। तो वो एरर्स देखो किसकी वजह से आ सकती है। सबसे पहले अगर जो वायर हमने ली है 100 सेंटीमीटर की, उसका एरिया अगर यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब सेम एरिया नहीं है, कई जगह पे वो बहुत ब्रॉड है, कई जगह पे पतली है, ठीक है, थीन है, ऐसी वायर रहेगी तो उस केस में एरर ऑकर हो सकती है। मतलब मान लो ऐसी वायर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठीक है, देन थीन है, वापस ठीक है, थीन है, ऐसी वायर रहेगी तो हमें अच्छा रीडिंग नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट, पहला सोर्स कौन सा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर मे नॉट बी यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं रहा तो प्रॉब्लम ऑकर हो सकती है। दूसरा, द एंड्स ऑफ द वायर आर सोल्डर टू द मेटालिक स्ट्रिप, ये वायर की जो एंड है वो हम जो मेटालिक स्ट्रिप को लगाने वाले हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग रहेगा, यहाँ पे भी सोल्डरिंग रहेगा। अगर आप प्रैक्टिकल लैब में गए तो देखो दोनों जगह पे सोल्डरिंग रहेगा। तो ये सोल्डरिंग जो है, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है, ऑकर होता है, वो हमने अकाउंट में ही नहीं लिया, मतलब उसके रीडिंग में हमने काउंट ही नहीं किया। तो एंड्स ऑफ द वायर आर सोल्डर टू द मेटालिक स्ट्रिप वेयर चाहिए यहाँ पे, where contact resistance is developed which is not taken into account, इसके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा वो हमने अकाउंट में लिया ही नहीं। थर्ड पॉइंट, द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट, मतलब क्या, यहाँ पे मान लो हमने जहाँ पे जॉकी टच की, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 31 है, जहाँ पे हमने जॉकी टच की, मान लो यहाँ पे जॉकी टच की, यहाँ 1 and 2 लाइन्स है, मतलब 30.2 रीडिंग है और हमने बस 30 ही लिया, हमने 0.2 को छोड़ दिया है ना, मान लो ऐसे हमने किया, 0.2 को छोड़ दिया, तो ये 30 रीडिंग जो हमने लिया है इसमें तो एरर आई ना, LX हमने ठीक से मेजर की क्या, नहीं, तो ये भी तो सोर्स हुआ एरर का। तो ये 3 पॉइंट जो है, दीज आर द सोर्सेस ऑफ एरर, जिसकी वजह से हमारे रीडिंग में एरर ऑकर हो सकती है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, स्ट्रिप के वहाँ का रेजिस्टेंस हमने अकाउंट में ही नहीं लिया, तीसरा LX एंड LR को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया, तो हमारे रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मिनिमाइज कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें, तो उसके कुछ आपको मैं पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला देखो, द वैल्यू ऑफ R इज सो एडजस्टेड दैट द नल पॉइंट इज ऑब्टेन अराउंड मिडल 1/3 ऑफ द वायर, मतलब R की वैल्यू ऐसे सिलेक्ट करो ताकि जो जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो हमें 1/3 पोर्शन पे मिले, मतलब 66 to 34 ऐसे। LX अगर 66 है तो LR 34 मिलनी चाहिए, ऐसे 1/3 पोर्शन, LX अगर 34 है तो LR 66 मिलनी चाहिए, ऐसे पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिले, ऐसे उसको एडजस्ट करो, सो दैट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मिनिमम नियरली द सेम, इसकी वजह से परसेंटेज एरर यहाँ पे मिनिमम रहेगी या फिर सेम रहेगी LX एंड LR की। सेकेंड पॉइंट, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस X एंड नोन रेजिस्टेंस R। अगर आपको एरर ऑकर हो रही है तो आप क्या करो, X एंड R की पोजीशन चेंज कर दो। पहले हमने लेफ्ट गैप में X लगाया था, राइट गैप में R लगाया था, अब राइट गैप में X लगा दो तो लेफ्ट गैप में R लगा दो, इनकी दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दो, रिपीट करो एक्सपेरिमेंट, ताकि इससे एरर मिनिमम आएगी। थर्ड पॉइंट, द जॉकी शुड बी टैप्ड ऑन द वायर नॉट स्लाइडेड। देखो बच्चों, अगर वायर के ऊपर हमने जॉकी को स्लाइड किया, ऐसे ऐसे नहीं करना है, टैप करना है, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, ऐसे टैपिंग करना है। स्लाइड करोगे तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन करोगे तो हीट जनरेट होगी, उससे आपका रीडिंग एक्यूरेट नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, स्लाइड नहीं करना है, टैप करना है। जॉकी किसके लिए, टू डिटेक्ट द करंट थ्रू द सेंट्रल ब्रांच, हमें जॉकी से क्या मतलब है, हमें आइडेंटिफाई करना है सेंट्रल ब्रांच में से करंट कितना फ्लो हो रहा है। दिस इज पॉसिबल ओनली बाय टैपिंग नॉट स्लाइडिंग। ओके, तो ये कुछ एरर मिनिमाइज करने के फॉर्मूले हैं। ओके, अब चलते हैं बच्चों मेन पॉइंट की तरफ। ये नेक्स्ट सर्किट हमारा अभी हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। अभी देखो व्हिटस्टन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, अब हम देखने वाले केल्विन मेथड। इसका क्या यूज है, सेम टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस, लेकिन हम लोग इस बार रेजिस्टेंस किसका निकालने वाले हैं, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालने वाले। तो केल्विन ने एक ऐसा मेथड दिया था जिसका यूज करके हम लोग गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, टू डिटरमाइन
resistance of galvanometer, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। ओके, देखो इसमें हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है बच्चों, अगर आप देखोगे तो गैल्वानोमीटर में और इसमें क्या रीडिंग का डिफरेंस है। देखो हमने क्या किया, गैल्वानोमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया था ना मीटर ब्रिज में, अभी मैंने उसको लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है और यहाँ पे बस जॉकी कनेक्ट की है सेंट्रल ब्रांच में से। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स ही है, बस उसका सिंबल अलग कर दिया, रेजिस्टेंस बॉक्स ही है वो। 100 सेंटीमीटर की ही वायर ली है 1 मीटर की, और यहाँ पे सेल कनेक्ट की है, यहाँ पे की, यहाँ पे रेवोस्टेट हम करंट एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहला पॉइंट आपका वही रहेगा, सिलेक्ट सुटेबल रेजिस्टेंस from the resistance box, suitable resistance from the resistance box, रेजिस्टेंस बॉक्स में से सुटेबल रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम क्या करेंगे, देखो बच्चों की को क्लोज करेंगे इसमें से ताकि करंट फ्लो हो जाए, ठीक है। क्लोज द की, सेकेंड पॉइंट, बाय क्लोजिंग अ की, by closing the key, send current in the circuit, करंट फ्लो होने के बाद गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, है ना। हेंस गैल्वानोमीटर shows some reading, ओके। अब हमें क्या करना है, देखो बच्चों अब मैं क्या करूंगी, ये रेवोस्टेट को एडजस्ट करूंगी। कैसे एडजस्ट करूंगी, ऐसे एडजस्ट करूंगी ताकि गैल्वानोमीटर मुझे 2/3 रेंज का रीडिंग दिखा दे। इस रेवोस्टेट से मैं रीडिंग चेंज कर सकती हूँ करंट का, तो मैं रेवोस्टेट को ऐसे एडजस्ट करूंगी ताकि गैल्वानोमीटर शोज 2/3 रेंज ऑफ करंट। थर्ड पॉइंट हम वही करेंगे, rheostat is adjusted such that the galvanometer shows 2/3 रीडिंग, ओके। 2/3 रीडिंग दिखाए, ऐसे उसको एडजस्ट करना है। अब आती है मेन बात, अब हमें क्या करना है, जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टच करना है और वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जहाँ पे गैल्वानोमीटर का प्रीवियस रीडिंग जितना था उतना ही मिल जाए। मतलब देखो मान लो इनिशियली गैल्वानोमीटर में हमें रीडिंग दिखाया था 10 एम्पियर, ठीक है। जॉकी को मैंने यहाँ पे टच किया तो मुझे कितना मिलेगा, 20 एम्पियर मिलेगा फॉर एग्जांपल। अलग जगह पे 10, 20, 15 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट तो मुझे ऐसा मिलेगा जहाँ पे मुझे वापस 10 मिल जाए। वो पॉइंट कौन सा रहेगा, यहाँ पे डी पॉइंट हमने लिया है। तो डी पॉइंट हमें ऐसे सिलेक्ट करना है ताकि गैल्वानोमीटर नो चेंज दिखाए, गैल्वानोमीटर शोज फिक्स रीडिंग। ऐसा पॉइंट हमें आइडेंटिफाई करना है बाय टचिंग द jockey at different point, okay. Fourth point, by touching the jockey at different points, find that point where the galvanometer shows no deflection
दैट मीन्स फिक्स्ड रीडिंग, दैट इज फिक्स्ड रीडिंग। ओके, ये हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा। अब हमें क्या करना है, अगर गैल्वेनोमीटर ने वहां पे फिक्स रीडिंग बता दिया तो ऑब्जर्व द लेंथ, ओके, देन ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ लेफ्ट एंड राइट गैप, ऑब्जर्व द लेंथ फ्रॉम पॉइंट डी, ऑब्जर्व द लेंथ LX नहीं है यहाँ पे, LG है, देखो LG एंड LR, ओके, एंड नोट डाउन इट। अब क्या करना है बच्चों, ये हो गया हमारा वर्किंग, जो हमने किया है उसको मैंने एज इट इज नोट डाउन किया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। वापिस सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे कैलकुलेशन में। क्या करेंगे हम लोग, RAD एंड RDC है यहाँ पे, RAD and RDC be the resistances between AD and DC, AD and DC, ओके। पहला पॉइंट कैलकुलेशन का। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन क्या रहेगा फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन हमें क्या फॉर्मूला, सेम है बच्चों, सबका सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो गए। अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन क्या मिलेगा हमें, बैलेंस कंडीशन G/R इज इक्वल टू LG/LR, G/R, ऐसे स्ट्रेट जाना है, ऐसे नहीं, G/R इज इक्वल टू LG/LR, यही मिलेगा। एक्चुअली पहले हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, प्रूव करना होगा तो पहले RAD जैसे प्रीवियस डेरिवेशन में किया था, RDC और RAD कितना है, रो LG/A, G/R इज इक्वल टू क्या बनेगा, रो LG डिवाइड बाय A डिवाइड बाय रो LR डिवाइड बाय A गेट कैंसल, रो गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा, G/R इज इक्वल टू LG/LR। इससे मुझे G क्या मिलेगा, LG/LR इंटू R, ये मेरा फॉर्मूला G निकालने का। इससे मैं G आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। वापिस आप LR की जगह पे और एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, कैसे देखो, G इज इक्वल टू LG एज इट इज रखो, ये कितना है टोटल 100, LG प्लस LR कितना है 100, तो यहाँ पे मुझे LR कितना मिलेगा 100 माइनस LG, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 100 माइनस LG इंटू R, है ना, तो ये भी फॉर्मूला चलेगा, ये भी चलेगा, कोई भी फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीनों डेरिवेशंस को बहुत अच्छे से लर्न करना है, तीनों डेरिवेशंस अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और तीनों के फॉर्मूलेज याद रखो। किसी भी डेरिवेशन के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है या फिर डेरिवेशन पूछा जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे हाँ एक पॉइंट छूट गया शायद से, है ना, रजिस्टर, एक मिनट है बच्चों, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हमारा ये यहाँ का टॉपिक रह गया है, मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, है ना। देखो एक काम करते हैं, पहले है ना पोस्ट ऑफिस बॉक्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूला देखेंगे। एक सेकेंड ना बच्चों, नहीं तो एक काम करती हूँ, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। कौन सा वाला, ये वाला, देखो एक फॉर्मूला है, मतलब एक न्यूमेरिकल है वेस्टर्न ब्रिज के ऊपर, पहले इसको सॉल्व कर लेते, फिर मैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपको दिखाऊंगी। पोस्ट ऑफिस बॉक्स की डायग्राम भी मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी, बता देती हूँ। देखो पहले गिवन लिख लेते हैं इसका क्वेश्चन, देखो क्या है, रेजिस्टेंसेस इन वेस्टर्न ब्रिज आर 30 ओहम, 60 ओहम, 15 ओहम एंड, देखो वेस्टर्न ब्रिज ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये एक है, ये एक है, देन ये एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा हो गया,
30 ओहम, मान लो इसको मैंने 30 ओहम कहा, इसको 60 कहा, ये 15 है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एंड x, अरे बाप रे, यहाँ पे दो दो रेजिस्टेंसेस है बच्चों। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 5 का है, एक x का है, इसको थोड़ा सा है ना मैं ऐसे निकालती हूँ, एक 5 का है एंड एक x का है, ये 60 का है, मान लो ये 5 ये x का है। कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ओहम एंड x ओहम, द ब्रिज इज बैलेंस, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। ब्रिज बैलेंस है मतलब क्या, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस, दोनों इक्वल है, तो क्या रहेगा देखो, P, एक काम करते हैं इसको नाम दे देते हैं ना, है ना, गिवन, ऐसे प्रॉपर तरीके से लिखा करो एग्जाम में, गिवन P इज इक्वल टू है 30 ओहम, Q इज इक्वल टू है 60 ओहम, R इज इक्वल टू है, R नहीं ये S है ना, S इज इक्वल टू है 15 ओहम, एंड R इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 5 प्लस x, रेजिस्टेंस सीरीज में है, पैरेलल में होते तो 1 रेसिप्रोकल लेना पड़ता, 5 प्लस x। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस कंडीशन क्या होगा, P डिवाइड बाय Q इज इक्वल टू S डिवाइड बाय R। R क्या है, सभी वैल्यूज पुट कर दो, 30 डिवाइड बाय 60, हमें x की वैल्यू निकालनी है, 15 डिवाइड बाय 5 प्लस x, तो कितना बनेगा 32 जा, है ना, 1/2 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 5 प्लस x, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आएगा देखो, 5 प्लस x इज इक्वल टू 15 टू जा 30, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना बनेगा 25 ओहम। तो बच्चों x की वैल्यू हमें कितनी पुट करनी है बैलेंस के लिए, 25 ओहम। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिटिव में इससे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स बताती हूँ आपको। उसके बाद देखते हैं बच्चों, अभी हमारा लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज द पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या है, आप लोग पूछोगे पोस्ट ऑफिस ये क्या है, इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ विस्टन ब्रिज, ये विस्टन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये देखो कैसे होता है, इसका मैं लिख के दूंगी आपको, डोंट वरी। इसको 3 आर्म्स होते हैं, एक P आर्म, Q आर्म, R आर्म, तीनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग है, एडजस्टेबल है, तीनों को कुछ रेजिस्टेंस की कीज होती है। यहाँ पे P एंड Q जो है उसके रेजिस्टेंस 10 ओहम, 100 ओहम, 1000 ओहम ऐसे होते हैं, और R ओहम के जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम टू 500 ओहम के बीच में होते हैं, ठीक है, 500 नहीं सॉरी 5000 के बीच में होते हैं, 1 ओहम टू 5000 के बीच में उसका रेजिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे और एक चौथा रेजिस्टेंस होता है X, जो कि यहाँ पे अननोन है, हमें उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, P एंड Q जो रेजिस्टेंस है उनका रेजिस्टेंस हम लोग फिक्स रखेंगे, एंड R का रेजिस्टेंस हम लोग सिलेक्ट करेंगे। R का रेजिस्टेंस हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे ताकि गैल्वेनोमीटर हमें क्या दिखाए, 0 डिफ्लेक्शन दिखाए, वो वैल्यू हम लोग नोट डाउन करेंगे, एंड बैलेंस कंडीशन यूज करेंगे। बैलेंस कंडीशन क्या, X अपॉन R इज इक्वल टू P अपॉन Q, है ना। तो ऐसे इसका यूज करके हम लोग अगेन बैलेंस कंडीशन का यूज करके हम लोग क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सेम उसी तरह। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, इट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ विस्टन। अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशन नहीं आता इसका, विस्टन ब्रिज, ओके। इसमें क्या क्या है मैंने आपको बताया, इट हैविंग 3 arms, P and P, Q and R consist of resistances, okay. थर्ड पॉइंट, P एंड Q हैविंग रेजिस्टेंस, इनका कितना रेजिस्टेंस होता है, हैविंग रेजिस्टेंसेस
P and Q having resistances 10 ohm, 100 ohm and 1000 ohm. Okay, and are having resistances, एक मिनट स्टूडेंट्स, having resistances, इसको कितना रेजिस्टेंस होता है आर को 1 ओहम टू 5000 ओहम. ओके, ऐसे रेजिस्टेंसेस होते हैं उनके. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, P एंड Q की रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स रखेंगे. P एंड Q हैविंग फिक्स्ड रेजिस्टेंस वैल्यू, और R का चेंज करेंगे कैसे, वैल्यू, एंड R इज adjusted such that R is adjusted such that galvanometer shows zero deflection. ओके, अभी यहाँ पे बैलेंस सर्किट है ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. सो according to balance condition, क्या फॉर्मूला रहेगा बैलेंस कंडीशन का, x डिवाइड बाय r इज इक्वल टू q डिवाइड बाय p. ये फॉर्मूला यूज करेंगे और x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x इज इक्वल टू r इंटू q डिवाइड बाय p. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. और क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम लोग लिख सकते हैं वायर का, जिसकी लेंथ l है, जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है, सॉरी रेडियस स्मॉल r है. और नेक्स्ट पॉइंट आपका वो भी आ सकता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज देन कितना होगा, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस कितना आर ए अपॉन एल होता है ना, आर ए अपॉन एल. तो यहाँ आर मतलब वो एक्स लेने वाले हम लोग, तो कितना आएगा एक्स इंटू एरिया, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लो वायर का, डिवाइड बाय लेंथ एल लो. ये हमें इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिलेगा. तो बच्चों शॉर्ट नोट अगर पूछा जाए ना आपको, तो ऐसे एज इट इज़ आप इसका शॉर्ट नोट लिख सकते हैं. आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, डायग्राम भी ड्रॉ करके आओ और आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे. तो ये प्रैक्टिकल फॉर्म है किसका, व्हिटस्टोन ब्रिज का. तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो. और ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था. आज हमने बहुत सारे डेरिवेशंस देखे बच्चों, मैक्सिमम पार्ट मैंने आज कवर किया है. चैप्टर बहुत छोटा सा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 वीडियोस बनेंगे इसके, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा. ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है आज हमें यहाँ पे रुकना चाहिए. ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.